Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is Arfat Mujib from Fayaz Educational Institute. Today I am with 9th standard biology. In this, my topic to discuss is cell wall, its structure and functions. आज हमारा डिस्कशन रहेगा कि सेल वॉल क्या होता है, स्ट्रक्चर के तौर ये कैसे दिखती है और ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है सेल में। तो सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल की बात हम कर लेंगे। उस प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है, जो कि खुद सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन का। प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसको एक्सटर्नली कवर करता है। तो इस लिहाज से जो सेल वॉल है प्लांट्स में वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट सेल्स में। और इसमें जो सेल्यूलोस होता है, जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो इसको बनाने में मेन कंपोनेंट होता है। तो सेल्यूलोस इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल को बनाने में ये इसका मेन कंपोनेंट होता है सेल्यूलोस, जो कि कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लांट सेल्स की बात हम कर लेंगे। ये सेल वॉल 3 लेयर्स का बना हुआ होता है। पहले जो प्लांट सेल यंग ग्रोथ में होता है, दैट मीन अर्ली एज में होता है, उसकी जो ग्रोथ होती है वो यंग होती है। यंग ग्रोथ ऑफ प्लांट सेल्स में वो डेवलप करते हैं पहले ही प्राइमरी सेल वॉल, दैट मीन उनमें खाली प्राइमरी सेल वॉल डेवलप हुआ होता है। और फिर बाद में जब यही प्लांट सेल मैच्योरिटी एज में पहुंचता है, मीन्स और ये ओल्डर बन जाता है, फुली डेवलप्ड होता है, ग्रोथ होता है, आगे आगे एजड होता है, तो ये उस एज में ये मैच्योरिटी एज इसमें आ जाती है। तो उस वक्त ये डेवलप करता है प्लांट सेल सेकेंडरी सेल वॉल। जब यही प्लांट सेल डिवाइड होता है, एक सेल डिवाइड होता है 2-3 सेल्स में, उस वक्त ये प्लांट सेल्स जब इसकी सेल डिवीजन होती है तो उस वक्त ये डेवलप करती है अनदर सेल वॉल, जिसको हम कहते हैं मिडल लेमिला। अगर हम देयरफॉर जो प्लांट सेल्स होते हैं, प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो 3 वॉल्स के बने होते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लेमिला। तो अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की हम बात कर लेंगे, जो कि प्लांट सेल के अर्ली ग्रोथ में होती है, डेवलप होती है, यंग एज में ही ये डेवलप बनाते हैं ये इस सेल वॉल को, और प्लांट सेल के साथ ये एसोसिएट होता है। तो जब भी उसकी यंग ग्रोथ होती है तो वो उसमें ये सेल वॉल किसका बना होता है, मैक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोस उसका नेटवर्क होता है। वो किसमें होता है, वो मिला हुआ होता है मैट्रिक्स ऑफ हेमिसेल्यूलोस प्लस पैक्टिन। वो ये 3 चीजें जो होते हैं ये मिलजुल कर प्राइमरी सेल वॉल बनाते हैं प्लांट सेल्स में। जो प्लांट सेल वॉल का जो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल, वो किस का बना होता है, नेटवर्क ऑफ मैक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोस, हाँ, एंड वो फ्यूज होता है, वो एम्बेडेड होता है, मिला हुआ होता है किसमें, मैट्रिक्स मीन जेल, जेल लाइक फ्लूइड, मैट्रिक्स ऑफ हेमिसेल्यूलोस, और साथ में ये सब्सटेंस होता है पैक्टिन। तो इन 3 चीजों से मिलजुल कर ये प्राइमरी सेल वॉल बनाते हैं प्लांट सेल्स में। अगर इसी सेल वॉल को हम सेकेंडरी सेल वॉल, अगर ये प्लांट सेल डेवलप करते हैं फिर आगे मैच्योरिटी एज में, सेकेंडरी सेल वॉल वो किसका बना हुआ होता है, अगेन नेटवर्क ऑफ मैक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोस, एम्बेडेड मिला हुआ होता है किसमें, मैट्रिक्स ऑफ हेमिसेल्यूलोस, प्लस इसमें एक नया चीज यहाँ पे आ जाता है लिग्निन। तो ये लिग्निन एक हार्ड सब्सटेंस जो इसमें मौजूद होता है। वो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल में यही है कि यहाँ पैक्टिन इसमें एडिशनल कंपोनेंट होता है, इसमें लिग्निन एडिशनल कंपोनेंट होता है। बस इतना ही फर्क होता है प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि ये अर्ली एज में होता है,
प्लांट सेल के साथ एसोसिएट, और ये फिर मैच्योरिटी एज में फिर ये डेवलप करते हैं सेकेंडरी सेल, और इनकी जो हम कहेंगे कंपोजिशन वो ये है। अब जब सेल डिवाइड होता है, एक सेल डिवाइड होता है दो सेल्स में, उनके बीच में एक कॉमन लेयर आ जाती है। मैं आपको इस एग्जांपल से ये समझाता हूँ। मिडल लैमेला, मान लीजिए टू रूम्स, दो कमरे हैं, और दो कमरे के बीच में एक ब्रिक की दीवार है, इनके बीच में एक दीवार है। जो दीवार इन दो रूम्स के बीच में एक दीवार है वो रिप्रेजेंट करती है कॉमन वॉल। वैसे ही दो सेल्स के बीच में जब सेल आफ्टर द मैच्योरिटी एज जब इसको डिवाइड होना होता है तो ये डेवलप करता है मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एक कॉमन लेयर रहती है बिटवीन द टू सेल्स, दो सेल्स के, दो प्लांट सेल्स के बीच में एक लेयर आ जाती है, उसको हम कहते हैं मिडल लैमेला। आप मान लीजिए ये प्राइमरी वॉल है, ये प्राइमरी वॉल है जो ग्रीन कलर का मार्कर में ऐसे दिखाता हूं आपको। ये मान लीजिए ये सेल का प्राइमरी वॉल है जो कि सेल कंटेंट के साथ एसोसिएट है, और आप ये जो है इसका पिंक कलर का जो मार्कर है ये रिप्रेजेंट करता है इसका सेकेंडरी सेल वॉल, और ये जो ब्लू कलर का है ये इसका कॉमन आया, दैट इज द मिडल लैमेला। गुड, दिस वॉल, दिस लेयर इज कॉमन टू द अनदर सेल, अनदर प्लांट सेल। तो ये दो लेयर, ये मान लीजिए ये तो पहले ही डेवलप किया है प्लांट सेल ने, cell wall, common cell wall, primary cell wall, that is the first developed during its early age, then it develops at the maturity age, it develops the secondary wall, then there is a common wall, this wall, middle lamella, it is a common to this cell and to this cell। यहाँ पे मैं इस चीज को यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये नेक्स्ट सेल है। अब नेक्स्ट सेल में जो ये मार्कर में दिखाता हूँ, ये बिल्लो से मैं दिखाता हूं आपको। ये जो बिल्लो है, बिल्लो मार्कर है, मान लीजिए ये कॉमन अब आ गया, इसके कॉमन आ गया, ये दूसरे सेल का प्राइमरी वॉल है, सेकेंडरी वॉल है। अब इनके बीच में ये एक सेल का दो प्राइमरी सेकेंडरी वॉल है, ये दूसरा सेल का प्राइमरी सेकेंडरी वॉल, उनके बीच में एक ब्लू कलर का जो मार्कर है ये रिप्रेजेंट कर लेंगे कॉमन मिडल लैमेला, मिडल लेयर ऑफ सेल वॉल, दैट इज कॉमन टू दिस सेल एंड टू दिस सेल। हाँ, तो ये कॉमन लेयर आती है बिटवीन द सेल्स, और ये डेवलप होता है जब सेल, ये डेवलप तब होता है जब सेल डिवाइड होता है। ये किस चीज का बना हुआ होता है शबद? कैल्शियम पैक्टाइड। वो सेल वॉल प्लांट सेल में, अगर हम मैच्योरिटीज प्लांट की बात हम कर देंगे लेटर ऑन, दे डेवलप द सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेला ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये था सेल वॉल जो है। मजीद इसमें बताते, सेल वॉल जो होता है ये फ्रीली परमेबल होता है टू वेरियस सब्सटेंसेस। ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को छोड़ देता है, एलो करता है टू मूव इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जाए, चाहे वो गैसेस मटेरियल हो, चाहे वो डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस हो, चाहे वो सिंपल मटेरियल हो, वो बिल्कुल परमेबल होता है टू ऑल द सब्सटेंसेस। देयरफॉर इट इज फ्रीली परमेबल टू वेरियस सब्सटेंसेस। अब ये सेल वॉल जो होता है ये कंटिन्यू नहीं होता, इसकी कंटिन्यूटी नहीं होती है इस वॉल की। इसमें गैप्स पाया जाता है, पोर्स पाया जाता है इसके सरफेस पे, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा गैप्स या प्लाज्मोडेस्मा कनेक्शंस, जो कि सेल टू सेल कांटेक्ट रखता है। सेल को दूसरे सेल के साथ कांटेक्ट में रहना होता है, उसको आपस में मटेरियल पास टू पास करना है। तो सेल टू सेल कांटेक्ट को बरकरार रखने के लिए उसके सरफेस, सेल वॉल के सरफेस पे गैप्स पाया जाता है, दैट इज नोन प्लाज्मोडेस्माटा गैप्स या प्लाज्मोडेस्मा कनेक्शन, जो सेल टू सेल को कांटेक्ट में रखता है। जब भी एक सेल में कोई मॉलिक्यूल बना, उसको दूसरे सेल में जाना है, तो यहाँ सेल वॉल बिल्कुल इसकी कंटिन्यूटी नहीं होती, इसके सरफेस पे पोर्स पाया जाता है, दोज गैप्स पाया जाता है, नैरो गैप्स, दोज आर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा गैप्स टू मेक द सेल टू सेल कांटेक्ट। फंक्शंस की बात कर लेंगे प्लांट सेल में, प्लांट सेल वॉल की फंक्शंस की बात हम कर लेंगे। सेल वॉल की क्या फंक्शन रहता है? प्राइमरी फंक्शन इसका रहता है
that it provides rigidity, hardness to the cell. It provides hardness to the cell, plant cell, or it maintains fixed shape to the plant cell, to the cell. अगर हम बात करेंगे प्लांट बॉडी जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो रिजिड होती है, वो उनकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है, तो बिल्कुल उनकी जो होती है हार्ड बॉडी होती है, वो तब जब उनमें उनके सेल्स के इर्द गिर्द क्या पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, दैट गिव्स द हार्डनेस एंड रिजिडिटी टू द सेल, और मेंटेन रखती है फिक्स्ड शेप। और प्लांट सेल अगर हम एक्सटर्नली तौर देखेंगे वो अपने शेप, सेल जो शेप होता है वो चेंज नहीं करता है, अलबत्ता जो अंदर चेंजेस आते हैं उनको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू ले सकते हैं, वो चेंजेस इंटरनली चेंजेस आते हैं, बट एक्सटर्नली वो चेंजेस इसके शेप में नहीं आते हैं। तो अगर हम बात कर लेंगे प्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस, इन प्लाज्मोलिसिस, डिप्लाज्मोलिसिस, तो इंटरनली उसमें चेंज आती है प्रोटोप्लाज्म में, हाँ, तो इंटरनली उसमें सेल, इंटीरियर ऑफ द सेल में चेंज आती है, बट एक्सटर्नली इट कांट बी सीन, इट कांट बी सीन। तो क्यों, जो सेल जो होता है, सेल वॉल होता है, वो उसकी फिक्स्ड शेप मेंटेन करते हैं, प्लांट सेल की फिक्स्ड शेप मेंटेन करते हैं। एक्सटर्नली तो हमें दिखता है सेल के अंदर कुछ नहीं हुआ है, एक्चुअली होता रहता है बहुत सारे चेंजेस, बट एक्सटर्नली इट रिमेन्स इनविजिबल। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये बहुत बड़ी बात है सेल वॉल की, कि ये प्लांट सेल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे देता है और प्रोटेक्ट करता है बाय द मैकेनिकल इंजरीज, हाँ। तो ऑल्सो द फंक्शन इट अलाउज सेल टू बिकम टर्जिड ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के दौरान जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल अगर हम इसमें डाइल्यूट वाटर, डाइल्यूट सोल्यूशन में डालेंगे, बाहर से पानी सेल के अंदर चला जाता है, जिसके वजह से जो सेल होती है वो एक्सपेंड होती है, वो उसमें एक्सपेंशन आ जाता है, वो फूल जाती है, फटने का भी खतरा होता है, क्योंकि उस चीज को वो फट न जाए, हाँ, उस चीज को, उस इंटीरियर प्रेशर को जो उसमें डेवलप होता है, प्रेशर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, जब भी अगर हम प्लांट सेल को किस में डालेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, उसमें बाहर से पानी सेल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो एक्सपेंड होती है, अब फट भी सकती है सेल ना, तो सेल वॉल इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करता है, ये उस प्रेशर को, उस टेंशन को रिड्यूस करता है, ये अगेंस्ट उसको प्रेशर दे देता है, दैट मीन्स ये अलो करता है सेल को टू बिकम द टर्जिड, टर्जिड मीन्स सेल बिकम्स टर्जिड, ये फूली हुई सेल दिखती है, अंदर से स्वेलन दिखती है, तो फूली हुई एक्सपेंडेड सेल, मगर ये अलो करती है टू एक्सपेंड टू ग्रेट एक्सटेंट, किसी हद तक इसको एक्सपेंड होने दे देता है और उसको रेजिस्ट करता है, जो इंटरनली ऑस्मोसिस के बदौलत से जो इसने पानी अंदर लिया है, तो सेल के अंदर जो पानी हुआ, एक प्रेशर डेवलप हुआ है, अब उस प्रेशर से जो सेल है वो एक्सपेंड हुई है, वो फट न जाए, द सेल बिकम्स टर्जिड, उस चीज को मेंटेन रखने के लिए सेल वॉल प्ले इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट दैट द प्रेशर। ऑस्मोसिस से होता है, वो डेवलप होता है असल में ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ, जो कि सेल जो होते हैं वो फूल जाती है, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना होता है, ताकि सेल जो होता है, सेल ये किसी हद तक फूल जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने में सेल वॉल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सेल इट अलाउज, यही मैंने लिखा, इट अलाउज सेल टू बिकम टर्जिड ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। तो मैंने इस टॉपिक में आज सेल वॉल को स्ट्रक्चर के तौर पे और फंक्शन के तौर पे डिस्कस किया, कि जो सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है इन केस ऑफ प्लांट सेल, जो कि सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन को। सेल्यूलोज इसका मेन कंपोनेंट रहता है इसको बनाने में। प्लांट सेल्स की अगर हम बात कर लेंगे, इसका सेल वॉल जो होता है 3 लेयर्स का बना हुआ होता है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडल लैमेले। और प्राइमरी सेल वॉल जो होता है ये यंग
जब भी प्लांट सेल यंग एज में होती है उस वक्त ये प्राइमरी सेल वॉल किसका बना हुआ होता है? नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज प्लस मैट्रिक्स ऑफ हेमिसेल्यूलोज प्लस पैक्टिन। अगर ये मैच्योरिटी एज में चला जाता है प्लांट सेल्स, उस वक्त ये डेवलप करते सेकेंडरी सेल वॉल वो बने होते हैं अगेन द नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज। हाँ, यहाँ नोट करिए मैट्रिक्स ऑफ हेमिसेल्यूलोज प्लस लिग्निन। तो मिडल लैमेला जब भी सेल प्लांट सेल डिवाइड होते हैं, एक कॉमन लेयर उनके बीच में, दो सेल्स के बीच में कॉमन लेयर आ जाती है मिडल लैमेला, वो कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। इट इज द कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये फ्रीली परमेबल होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का, इसकी कंटिन्यूटी नहीं होती है, इसके सरफेस पे गैप्स पाए जाते हैं, कनेक्शंस पाए जाते हैं। हाँ, तो उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा गैप्स, जो कि सेल टू सेल कांटेक्ट रखता है। फंक्शन के तौर हम देखेंगे सेल वॉल को, इट प्रोवाइड्स rigidity, hardness to the plant cell. It maintains fixed shape to the cell, to the plant cell that I discussed it. It provides mechanical strength to the plant cell. And fourth one is it allows cell to become turgid during osmosis. So I hope you understand about this topic. Thank you very much.